हेलो। एनसीईआरटी रीडिंग चैप्टर्स में हमने 6 क्लास के सभी चैप्टर 6 क्लास की सोशल साइंस की बुक्स पढ़ी थी। और अब हम इस वीडियो से आने वाली वीडियो में 7 क्लास की सोशल साइंस की बुक्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं। और अब से यहाँ इस वीडियो में हम जियोग्राफी 7 क्लास की, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण, उसका चैप्टर 1 पढ़ेंगे। हमारा पर्यावरण वर्ण क्लास 7, उसका फर्स्ट चैप्टर है पर्यावरण। उसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। वहीं एक मैदान उसके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां उनके फ्लैटों वाली एक बड़ी बिल्डिंग बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंद के गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमारे लिए नष्ट हो चुका है, तो उसके आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की प्रभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी के साथ कहा कि देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचे रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? और जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं, शिक्षक ने बताया। रवि ने कहा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा पर रखी कुर्सियां, तो यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा कंकड़, मेरे दोस्त, ये सभी पर्यावरण के अंग हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताबें आदि। जब दो छात्र मिलकर कार्य अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठियों के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल्य आधार है। हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में इकट्ठा किया जाता है, भोजनों को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि को पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों, बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। रवि, परमजीत, जय, जस्सी, मुस्तफा, आशा सभी भी ये सूची बनाने के लिए उत्सुक हैं। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है। ये प्रतिदिन बढ़ती रहती है। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें पर्यावरण के घटक, 3 घटक हो गए: प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव खुद। प्राकृतिक घटक में है सजीव जैव मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल। ये 4 मंडल हो गए। मानव निर्मित क्या चीज हो गई? इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक और उद्योग। और मानव कौन? एक व्यक्ति मानव है, परिवार भी है, समुदाय भी है, धर्म में भी है, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति। पर्यावरण के घटक। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। जलीय, जीवीय, संजीव प्राणियों का संसार, जैव जैसे पादप एवं जंतु, अजीवीय, निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे स्थल। ऊपर से वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी
के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति में को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित घटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवित एवं अजीवित दोनों वस्तुएं सम्मिलित हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, इसकी गतिविधियां एवं उसके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। शब्द उत्पत्ति। पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरो एवं एनवायरो से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल में आप अपने पहले से ही परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों पर एवं खनिजों से बना होता है। एक मिट्टी की पतली परत को से ढका होता है। हाँ, यह पहाड़, पठार, मैदानी घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। वे स्थलाकृति महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं के चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। अपने आसपास आओ कुछ करके सीखे। अपने आसपास के स्थल को देखिए और आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार से किया है उनकी सूची बनाइए। आओ हम कुछ करके सीखे में है। अपने घर एवं स्कूल के पास जो पानी उपयोग में करते हैं वह कहाँ से आता है। हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोगों की सूची बनाइए। क्या आपने किसी को पानी व्यर्थ करते हुए देखा है और कैसे। स्कूल जाते समय आसमान को देखें, ध्यान दें कि दिन कैसा है और वर्षा हो रही है, आसमान में बादल है, तेज धूप है या कोहरा इत्यादि है। ये है वह जल मंडल पानी वाला इलाका, स्थल मंडल भूमि वाला इलाका, वायुमंडल हवा वाला इलाका और इन सबको मिला के हो गया जैव मंडल। जल के जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर होता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल इसके चारों ओर वायुमंडल को थामे रहता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं वह जल वाष्प उपस्थित होती है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम का जलवायु में परिवर्तन होता है। शब्दावली परितंत्र यह तंत्र जिसके समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करके जिसमें वे निवास करते हैं, ये सब ऊर्जा के उत्पादन के स्थानांतरण से संबंधित है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या संजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। परितंत्र क्या है। रवि की कक्षा में एक एनसीसी कैंप में जस्सी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ रहा है कि तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है।
तभी जैसलमेर में रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर और रेत ही नजर आती है। लेकिन वहाँ ऊंट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। आओ कुछ करके सीखे में है कहानी में बच्चों की तरफ आप भी अपने पर्यावरण में आसपास के चित्र या फोटो लाइए। ये एक प्रकृति का फोटो, एक ताल का परिदृश्य। हीरा ने कहा, ऊंट तो मिलेंगे ही, जब हम जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकलियां एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु वनस्पति एवं लोगों के रहने सहन में तरीके में भिन्न होते हैं। ये सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है, बिल्कुल बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपस एवं आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से तालाब का भी एक परितंत्र होता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते हैं वह भी एक परितंत्र का बनाता था? प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। शब्दावली में है विषय वस्तु विनिमय पद्धति। वह वस्तुओं का की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। मानवीय पर्यावरण, मानव अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है और अपने उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। आरंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। अपना जीवन सरल था, उनका जीवन सरल था, आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। ने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। वही एक आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुए एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति में से बड़े पैमाने पर उत्पादन आरंभ हो गया। परिवहन तेज गति से आरंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से अपने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती है। खेत का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। वहीं रवि ने शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहां के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएंगे। आओ कुछ करके सीखे में है अपने पड़ोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात करें और निम्न जानकारी प्राप्त करें। जब वे आपकी उम्र के थे तो तब आपके उनके आसपास कैसे पेड़ थे? उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, उस समय उनका पसंदीदा फल, गर्मी और सर्दी का मौसम में वे कैसे बिताते थे? प्राप्त जानकारी को दीवार बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित करें। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है और ये अभ्यास के क्वेश्चन दिए हुए हैं और अगले वीडियो में हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।